हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा के मुख्य समाचार की ताज़ा बुलेटिन में। इस वीडियो में जानेंगे हरियाणा की टॉप 10 फटाफट ताज़ा खबरें। जी हां, अगर आप हरियाणा के किसी भी जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो पर एक लाइक कर दें, वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। शुरू करते हैं हरियाणा के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर से। तो SYL नहर के नए विवाद में कूदे भूपेंद्र हुड्डा, बोले इस मीटिंग का कोई मतलब नहीं, हरियाणा के हक में आ चुका है फैसला। तो सतलुज यमुना लिंक यानी SYL नहर को लेकर मचे नए विवाद में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान के बीच हुई मीटिंग को गैर जरूरी करार दिया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरियाणा के हक में आने के बाद ऐसी मीटिंग का कोई औचित्य नहीं है। अब हरियाणा के हिस्से के पानी को दिलवाने की जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी। हरियाणा में पंचायत चुनाव दूसरे चरण के 9 जिलों में आचार संहिता लागू, ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक, चुनाव आयोग की परमिशन जरूरी। हरियाणा पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए 9 जिलों में आचार संहिता लागू कर दी गई है। चुनाव कार्यों से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। मुख्य सचिव ऑफिस से सूबे के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड और निगमों के प्रबंध निदेशकों के साथ सभी जिलों के डीसी को इस बारे में ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। हरियाणा में कांग्रेस अध्यक्ष के लिए वोटिंग 98% हुआ मतदान। हुड्डा, उदयभान, सैलजा ने डाले वोट, 195 से 2 वोट रहे एब्सेंट। हरियाणा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए हो रहे मतदान में 98% वोटिंग हुई है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदयभान और कुमारी सैलजा ने मतदान कर दिया है। चंडीगढ़ सेक्टर 9 में पार्टी मुख्यालय में सुबह 10 बजे वोट पड़ने शुरू हुए, जो शाम 4 बजे तक जारी रहे। राज्य में 195 डेलीगेट्स ने, वहीं 2 एब्सेंट रहे, जबकि 195 ने वोट डाले। हरियाणा में पार्टी चुनाव चिन्ह से डरी भाजपा। पंचायत चुनाव के पहले चरण सिर्फ 3 जिले में ही कमल पर लड़ेगी, 6 जिलों का इनकार। हरियाणा पंचायत चुनाव में भाजपा चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर लड़ने से कतरा रही है। यही वजह है कि पहले चरण के जिला परिषद चुनाव में सिर्फ 3 जिलों में ही पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ेगी। 6 जिलों में बिना चिन्ह के भाजपा चुनाव मैदान में उतरेगी। पहले चरण में 9 जिलों में चुनाव होने हैं। हरियाणा में 2 सगे भाइयों को मारी गोली, रेवाड़ी में पूर्व सैनिक चाचा ने कहा सुनी के बाद की फायरिंग, दोनों रोहतक PGI रेफर। तो हरियाणा के रेवाड़ी स्थित गांव पातुहेड़ा में एक पूर्व सैनिक ने अपने ही 2 सगे भतीजों को गोली मार दी। दोनों को एक एक गोली लगी है। उन्हें ट्रामा सेंटर से रोहतक PGI रेफर कर दिया गया है। कसौला थाना पुलिस हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करके पूर्व सैनिक को गिरफ्तार कर लिया है। उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। हरियाणा में पंच सरपंच के लिए मूल निवास जरूरी नहीं, कैंडिडेट का मतदाता सूची में नाम ही काफी, राज्य चुनाव आयोग ने दिए निर्देश। तो हरियाणा के पंचायत चुनाव में पंच या सरपंच पद पर चुनाव लड़ने के लिए मूल निवास यानी डोमिसाइल प्रमाण पत्र जरूरी नहीं है। चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में होना ही काफ़ी है। चुनाव आयोग ने इस संबंध में सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को एडवाइजरी जारी कर दी है। हरियाणा के हांसी में 4 की मौत पर कैथल से रेवाड़ी तक छाया शोक, एक झटके में बिखरा भिवानी का मखीजा परिवार। भिवानी जींद मुख्य मार्ग पर रविवार देर शाम को हुए सड़क हादसे में भिवानी के जैन चौक स्थित सुंदरदास मखीजा के परिवार को पूरी तरह से तोड़ डाला। उनका बेटा डॉक्टर गोविंद हिसार के एक निजी अस्पताल में भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। वहीं सड़क हादसे में गोविंद की पत्नी 50 वर्षीय डॉली, बेटे 26 वर्षीय डॉक्टर साहिल, भाभी 50 वर्षीय रजनी और रजनी के 11 साल के बेटे आराध की मौत हो गई। एक ही परिवार के 4 सदस्य एक सड़क हादसे की भेंट चढ़ गए। इस दर्दनाक सड़क हादसे के बाद से ही मखीजा परिवार के घर व इलाके में मातम पसरा है। हरियाणा में बढ़ रहा है डेंगू का प्रकोप, हर दिन मिल रहे हैं मरीज, कई लोगों की जांच के लिए नमूनों की रिपोर्ट का इंतजार। जिले भर में डेंगू का प्रकोप बढ़ना शुरू हो गया है। अभी तक 7 मरीज सामने आए हैं, जबकि कई लोगों की जांच के नमूनों की रिपोर्ट का इंतजार। स्वास्थ्य विभाग को ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने भी तैयारियों को पूरा करना शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन और CSC में डेंगू के वार्ड तैयार कर लिए गए हैं। बता दें कि बदलता मौसम और मच्छरों का बढ़ता प्रकोप कई प्रकार की बीमारियों को न्योता दे रहा है।
पंचायत चुनाव में कांग्रेस की राह पर भाजपा, जो जीता वही अपना। तो हरियाणा में भाजपा ने पहले चरण के 9 जिलों में सिर्फ पंचकुला, यमुनानगर और नूंह में सिंबल पर प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। पानीपत, भिवानी, झज्जर, जींद, कैथल और महेंद्रगढ़ में भाजपाइयों ने निर्दलीयों के रूप में समर्थक उतारे हैं। यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब जींद से चंडीगढ़ के लिए सुबह 4 बजे चलेगी रोडवेज की पहली बस। तो जींद से चंडीगढ़ जाने वाले यात्रियों की संख्या ज़्यादा होती है, तो ऐसे में जींद डिपो के अधिकारियों ने हर सोमवार को सुबह 4 बजे चंडीगढ़ के लिए पहली बस निकालने का निर्णय लिया है। जानते हैं हरियाणा का मौसम अपडेट। तो प्रदेश में 19 से 21 के बीच हल्की बारिश के आसार, इन क्षेत्रों में रहेगा प्रभाव। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण केवल हरियाणा के उत्तरी जिलों में 19 से 21 अक्टूबर के दौरान हल्की बारिश की संभावना बन रही है। इसके बाद 24 अक्टूबर को दिवाली तक मौसम साफ व शुष्क रहेगा। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्र मोहन ने बताया कि मानसून की